नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक स्टडी पॉइंट में। जिला उद्यान अधिकारी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को हल श्रृंखला का तीसरा भाग लेकर आपके सामने हूँ। आज से श्रृंखला में एक नया भाग और जोड़ा गया है जो कि अभ्यास प्रश्न का है। वीडियो के अंत में आपको एक अभ्यास प्रश्न मिलेगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज तीसरा दिन है। पहला प्रश्न है, किस श्रेणी के अधिकतम ग्राही होते हैं? ये एक्सटेंशन विषय का प्रश्न है। ग्राही का मतलब एडाप्टर्स। तो किसी भी सूचना को अधिकतम कौन ग्रहण करते हैं? पहला ऑप्शन है प्रेरक, दूसरा शीघ्रग्राही, तीसरा पछेतीग्राही, चौथा सुस्तग्राही। तो इसने पूछा है जल्दी नहीं, इसने पूछा अधिकतम ग्राही कौन से होते हैं। तो अधिकतम जो किसी भी सूचना को अधिकतम ग्रहण करते हैं कौन से होते हैं? शीघ्रग्राही करता है लेकिन कम मात्रा में। तो इस प्रश्न का तीसरा उत्तर सही है, जिसको पछेतीग्राही कहते हैं, लेकिन ये बाद में सबसे ग्रहण करते हैं, सिर्फ आखिर में। लेकिन ये सबसे अधिक मात्रा में किसी भी नवीन विचार को ग्रहण करते हैं और उस पर अमल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, या कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि ज्ञान केंद्र। याद रखिएगा, यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र नहीं, कृषि ज्ञान केजी के पूछा है। तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोस्टर के ABC का क्या अर्थ है? आकर्षक, संक्षिप्त एवं पूर्ण। दूसरा ऑप्शन है आकर्षक, संक्षिप्त एवं स्पष्ट। तीसरा ऑप्शन है आकर्षक, संक्षिप्त एवं सृजनात्मक। चौथा ऑप्शन है या इनमें से कोई नहीं। तो पोस्टर के ABC का मतलब होता है अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। तो इस प्रकार से हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन सही है, आकर्षक, संक्षिप्त एवं स्पष्ट। जो भी जानकारी है आकर्षक रूप से हो ताकि उसको पढ़ने वाला देखे, संक्षिप्त रूप में हो और स्पष्ट हो कि हाँ क्या इसका उद्देश्य है और इसमें क्या बात कही गई है। ए से मतलब अट्रैक्टिव, बी से मतलब ब्रीफ और सी से क्लियर। इसलिए अगला प्रश्न, नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि है। तो नॉन प्रोजेक्टेड चलचित्र भी है, स्लाइड भी है, फिल्म भी, ये प्रोजेक्टेड सामग्री है। तो हमारा कठपुतली पपेट जो है वो नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि है। तो प्रोजेक्टेड में कौन कौन से आते हैं? फिल्म है, दूरदर्शन है और प्रोजेक्टर है, ये सारे प्रोजेक्टेड में आते हैं। नॉन प्रोजेक्टेड में आते हैं कठपुतली, फ्लैश कार्ड, ग्राफ चार्ट और ब्लैक बोर्ड इत्यादि, ये नॉन प्रोजेक्टेड में आते हैं। अगला प्रश्न है, IVLP कार्यक्रम। IVLP होता है इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, विलेज लिंकेज प्रोग्राम इसका पूरा नाम है। IVLP प्रोग्राम जो है ये ICAR द्वारा 1995 में स्पॉन्सर किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों और किसानों के बीच जमीनी स्तर पर संपर्क स्थापित करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन समूह संपर्क विधि नहीं है? कौन समूह संपर्क विधि? प्रश्न है कौन समूह संपर्क विधि नहीं है? प्रदर्शन, सिंपोजियम, कार्यशाला या फिल्म? कौन समूह संपर्क विधि नहीं है? तो इसमें फिल्म जो है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। फिल्म जो है एक समूह संपर्क विधि नहीं है, बल्कि प्रदर्शन भी, सिंपोजियम और कार्यशाला ये समूह संपर्क विधि हैं। इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही है। गांव में स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है, प्राथमिक स्कूल की सहायता हेतु। दूसरा ऑप्शन पंचायत की सहायता हेतु, कोऑपरेटिव सोसाइटी की सहायता हेतु, या सदस्यों के स्वयं की सहायता हेतु। तो गांव में स्वयं सहायता समूह जो है स्वयं अपने सदस्यों के, उस स्वयं सहायता समूह के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनकी हेल्प के लिए बनाया जाता है। ये प्रायोगिक परियोजना के रूप में इसे जो है 1992 में शुरू किया गया। यह एक लोगों का स्वैच्छिक संगठन होता है, अपनी इच्छा से इसमें लोग सम्मिलित होते हैं, जिसका उद्देश्य सदस्यों की
अपने उसके जो मेंबर होते हैं उनकी स्वयं की सहायता करना है। इस संगठन को बैंकों से जो है ऋण उपलब्ध कराती है, जिसको नाबार्ड स्पॉन्सर करती है, जिसके सदस्य जिससे सदस्य व्यवसाय में आत्मनिर्भर हो सकें। तो इस प्रश्न का ये चौथा ऑप्शन सही है। कौन एक संप्रेषण का आधारभूत कार्य नहीं है? तो संप्रेषण का सूचना, निर्देश, प्रोत्साहन या आज्ञा। तो हम देखेंगे कि संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन का कौन सा भाग जो है आधारभूत कार्य नहीं है। तो हम इसको देखेंगे तो आज्ञा जो संप्रेषण का कार्य नहीं है। सूचना भी है, निर्देश भी है, प्रोत्साहन भी, ये आप संप्रेषण का कार्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व नहीं है? अभी हम लोग ने पहले प्रश्न में देखा था KGK, कृषि ज्ञान केंद्र, जो कि उत्तर प्रदेश का स्पॉन्सर था। अब हम पढ़ रहे हैं KBK, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र का क्या दायित्व नहीं है। तो आवश्यकता आधारित परीक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल समाहित प्रशिक्षण या आधारभूत अनुसंधान। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो है ICAR द्वारा 1974 में 1974 में पहला KVK जो है स्थापित किया गया पांडिचेरी में। ICAR द्वारा ये प्रत्याभूत किया जाता है और इसका जो है आधारभूत अनुसंधान इसका कार्य दायित्व, इसका केंद्र का दायित्व नहीं है। ये इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये किस समिति की रिपोर्ट पर बना? तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर बना। इसके कार्य हैं ग्रामीणों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, कौशल समाहित प्रशिक्षण, खेतों में जाकर अनुसंधान करना और सेवाकालीन प्रशिक्षण देना आदि हैं। आधारभूत अनुसंधान केंद्र जो आधारभूत अनुसंधान कार्य हैं वो KVK दायित्व नहीं है KVK का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फूल गोभी में फूल बनने की अपरिपक्व अवस्था में बीज के डंठल का, फूल बनने से पहले ही बीज का डंठल बनने लगता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बटनिंग कहते हैं, बोल्टिंग कहते हैं, फ्रेंचिंग कहते हैं या हॉलो हर्ट कहते हैं। तो फूल बनने की प्रक्रिया में फूल बनने से पहले बीज का डंठल बन जाना बोल्टिंग कहलाता है। बोल्टिंग क्या कहलाता है? बोल्टिंग कहलाता है। इसी प्रकार ये जो है फूलगोभी में अन्य भी दैहिक विकार रहते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे विपटेल है और बटनिंग है और रिसिनेस है, होलोस्टेम है, ये सारे भी रहते हैं। इन दैहिक कार्यकी विकार के ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा, उसमें महत्वपूर्ण फसलों और उनके दैहिक कार्यकी विकारों को बताया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्षा उपहार निम्नांकित में से किसकी फसल है? वर्षा उपहार भिंडी की किस्म है, जो कि भिंडी में एक बहुत ही खतरनाक वायरस डिजीज लगता है जिसको एलोविन मोजेक वायरस कहते हैं। ये उसके प्रति प्रतिरोधी किस्म है, ये याद रखिएगा, अति आवश्यक प्रश्न है वर्षा उपहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी बैंगन की प्रजाति फोमोप्सिस ब्लाइट एवं बैक्टीरियल विल्ट के प्रति अवरोधी है? तो पूषा क्रांति, पूषा पर्पिल लॉन्ग, पंत सम्राट या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पंत सम्राट। और भी बैंगन की ऐसी किस्म हैं जो फोमोप्सिस ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए अवरोधी हैं, उसमें ये रोग नहीं लगते हैं। तो इस प्रश्न का तीसरा आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न। आम की कौन सी प्रजाति बेमौसमी है? मतलब जो ऑफ सीजन की वैरायटी दूसरी सीजन में जो हमेशा रहेगी उसमें फल आएगा, दूसरे मौसम की फसल, तो निरंजन किस्म इसका उत्तर सही है। इसी प्रकार एक और किस्म है इसकी आम की, मधुलिका किस्म भी वो बेमौसमी फलत की किस्म है आम की। ये कई जगह पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आम की जो सिंधु प्रजाति है वो किन दो का संकर है? तो आम की सिंधु प्रजाति दशहरी या नीलम का संकर है, रत्ना अल्फांजो जनार्दन पसंद, नीलम या अल्फांजो। तो इसमें हमारा रत्ना और अल्फांजो वाला जो ऑप्शन है वो सही है, सिंधु प्रजाति। ये इसमें हम लोग देखेंगे कि ये
गुठली रहित प्रजाति है सिंधु आम की, इसको याद रखिएगा। नींबू में ट्रिस्टेजा वायरस बीमारी फैलती है। अब नींबू वर्गीय पौधों को कहते हैं सिट्रस, और सिट्रस किसमें है? टोक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा, ये माहू इसकी होती है, इसी से ये ट्रिस्टेजा वायरस फैलता है। राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत, राइबोफ्लेविन अर्थात विटामिन B2। तो सबसे ज़्यादा विटामिन B2 किसमें? आम में, अमरूद में, बेल में या बेर में। तो सबसे ज़्यादा B2 या राइबोफ्लेविन बेल में मिलता है, उसके बाद पपीते में मिलता है, काजू में और फिर लीची में मिलता है। चलिए अगला, बेर में कलिकायन का सर्वोत्तम समय है। बेर में कलिकायन अर्थात बडिंग जिसको कहते हैं, बेर में कलिकायन के लिए सर्वोत्तम समय जुलाई जून अगस्त का, सितंबर अक्टूबर का, मई जून का या फरवरी मार्च का। तो बेर में कलिकायन का सर्वोत्तम समय जो है मई जून का है। मई जून में कलिकायन करते हैं, और मई जून में इसका बडिंग करके और अगस्त सितंबर में इसके पौधे दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं। इनमें डिस्टेंस जो है 8x8 मीटर का रखा जाता है बेर में, 8x8 मीटर बेर में। तो इसके तीसरा ऑप्शन सही है। ये अगला प्रश्न देखते हैं, केले की कौन सी प्रजाति पनामा बेल्ट के बीमारी के प्रति अवरोधी है? केले का बहुत महत्वपूर्ण ये और सबसे नुकसानदायक ये डिजीज़ है पनामा। तो कौन सी आप प्रजाति है? बसराई, रसस्थली, लाल केला या पूवन? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन बसराई प्रजाति जो है वो पनामा बेल्ट के प्रति पूर्ण प्रतिरोधी है। लेकिन इसमें एक रोग अधिक लगता है, ये पर्णचित्ती रोग से अधिक प्रभावित होती है। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि यह किस्म बौनी होने होती है, जिससे तेज़ हवाओं से इस पर हानिकारक प्रभाव कम ही पड़ता है। अगला प्रश्न है, आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है? इसमें चिप लिख गया है, चिप की जगह पे चिप्स है। चिप्स बनाने के लिए कौन सी प्रजाति उपयुक्त है? तो चिप्स से सीधे हम लोग जान जाएंगे कि आलू की चिप्सोना प्रजाति जो है चिप्स बनाने के लिए सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न, आड़ू की कौन सी प्रजाति अल्पदुशीतन अर्थात लो चिलिंग है, जो कि लो चिलिंग के लिए सही है? तो सहारनपुर प्रभात इसका सही उत्तर है। आम में लिटिल लीफ की बीमारी किसकी कमी से लगती है? लोहा, मैंगनीज, जिंक या तांबा? तो आम में लिटिल लीफ की बीमारी जो है जिंक की कमी से लगती है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्याज की सफ़ेद किस्म है? प्याज की सफ़ेद किस्म है उदयपुर 102, इसकी सफ़ेद किस्म है। अभी उदयपुर 101 इसकी किस्म है जो कि लाल रंग की किस्म है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि 102 सफ़ेद किस्म है और 101 लाल किस्म है। अगला, पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल है? पालक में कौन सा कार्बनिक अम्ल मिलता है? पालक में ऑक्जेलिक एसिड प्रभावी अम्ल के रूप में या ऑक्जेलिक एसिड इसमें मिलता है। अब हम आज के अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। जो आज ही पोर्शन इसमें जोड़ा है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, आज का अभ्यास प्रश्न है, सुपर गेहूं क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगले वीडियो के लिए इसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। और इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।